निकाल देता है। उस व्यक्ति का कुछ मूल्य है जो सुनता है, और दूसरे मूर्ति के कान में जब तिनका डाला गया तो सीधे अंदर चला गया। तो सुनता है और दूसरे को सुना देता है, जीवन में उतारता नहीं है। चलो कुछ मूल्य है उसका। जो सुनता है लेकिन जीवन में नहीं उतारता है। और तीसरे मूर्ति के कान में जब तिनका डाला गया सीधे चला गया भीतर। तो सुनता भी है, समझता भी है, जीवन में उतारता है। संसार में उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकते। गुरु महाराज को देखिए, गुरु महाराज अपने गुरु की बात को सुने, समझे, जीवन में उतारे। आदमी के ज्ञान का कोई मूल्य दे सकते हैं? गुरु महाराज के द्वारा जो उपकार हुआ है, गुरु महाराज घूम घूम कर क्यों प्रचार किए? संसारिक लोग, आप देखिए, कोई पनियोटी करता है तो जाता है बाजार माल पत्र लेकर बेचने। अगर देसी भाव में माल बिक गया तो दूसरे बनिया को जानने नहीं देता है। आता है फटाफट फटाफट पूरे गांव का माल तुरंत खरीद लेता है। जब तक मैं दूसरे को पता चलेगा तब तक मैं सब माल खरीद लेता है। दूसरे को नहीं कहता है कि तुम भी खरीदो, लाभ होगा। इस संसारिक लोगों का सोच है। लेकिन गुरु महाराज को जो लाभ हुआ भक्ति करने से, उस सबको हो लाभ, वह सुख सबको मिले। गुरु महाराज अपने तक सीमित नहीं रखे। घूम घूम करके, पैदल चल करके, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, टमटम पर चल करके, मैं देखा साईं बाबा चले गए धरड़ा से ट्रैक्टर पर बैठ करके धूल धूसरित गिरनगर चले गए छरापटी एक व्यक्ति को भजन भेज देने के लिए। मैं कहा धूप में धूल धूसरित कच्ची सड़क है, कहा कि नहीं, उस व्यक्ति को सुधारना है। एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए बाबा चले गए। धरड़ा से छरापटी की दूरी कम से कम 10-12 किलोमीटर है। गुरु महाराज क्यों कष्ट उठाए? इसका लाभ सबको हो। संत लोगों के दुख को देख करके उनको रहा नहीं जाता है, और लोग का दुख सहा नहीं जाता है। इसलिए वे घूम घूम करके स्वयं को दुख में डाल डाल करके लोगों का दुख दूर हो, लोगों का समूह दुख का नाश हो जाए, इसलिए सत्संग का प्रचार करते हैं। और जो लोग नहीं समझते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं। जो सत्संग की बातों को सुनना नहीं चाहते तो समझिए उस मनुष्य का भाग फूट गया, जो गुरु के ज्ञान में अपने आप को लाना नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग की बातों को सुनिए, समझिए, जीवन में आप उतारना। तो सत्संग आपको क्या देगा? तो कहते अच्छा तनु, शरीर के रहते हुए संसार में सत्संग से आपको क्या लाभ होगा? तो 4 फल मिलेंगे आपको। कौन कौन फल मिलेंगे? और आपको धन की कमी नहीं रहेगी। आज मनियारपुर में जाइए, बहुत पैसा वाले लोग आते हैं, हमको जमीन दीजिए, हम 10 लाख 20 लाख के लागत से 1 करोड़ खर्चा करके हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, मकान बना देंगे, गौशाला बना देंगे। कुपा घाट जाइए, लोग आते हैं धनवान सब देने के लिए। क्यों? वह जगह पवित्र है, वह भूमि पवित्र है, पुण्यशील भूमि है, लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। और जो सत्संग ध्यान भजन करते करते अति पवित्र हो जाते हैं, अति पवित्र।
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि गिरे कहत कबीर कबीर, कुछ ले लो। जब सत्संग ध्यान भजन करते करते आपका मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा, ईश्वर की, गुरु की, देवी देवता की, ऋषि मुनियों की आप पर कृपा बरसने लग जाएगी। और क्या होगा? वही परमात्मा, वही श्री हरि आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। कुछ ले लो। कबीर साहब क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमको जरूरत नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं कुछ ले लो, हाथ रख लो। तो कबीर साहब कहते ठीक आप कहते हैं तो चलिए साईं इतना दीजिए, जामे हुक्म समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे यहाँ आने वाले अतिथि को भूखा नहीं जाए। साधु न भूखा, साधु न भूखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग के शब्दों को सुनकर जब जीवन में आप सही सही उतारेंगे तो सत्संग से क्या लाभ होगा? अर्थ, आपको धन की कमी नहीं रहेगी। धर्म का ज्ञान होगा, आपसे कोई अधर्म का काम नहीं होगा। जब अधर्म का काम नहीं होगा तो कोई पापी नहीं होगा आपसे। काम और मोक्ष, सारी कामना आपकी समाप्त हो जाएगी। जिस दिन सारी कामना समाप्त हो गई तो मोक्ष आपका स्वागत करेगा। कि कब मिलेगा? अक्षत तनु शरीर के रहते हुए जीवन काल में ये चारों फल आपको मिलेंगे। चारों फल मिलेंगे। बहुत उदाहरण है, गुरु महाराज के समय की बात है, आज भी जो व्यक्ति, क्या गुरु महाराज चले गए हैं सबके बीच, आज भी जो लोग सत्संग की बातों को सुनकर जीवन में उतारते हैं, मैं देखा कई लोगों को रहने का बढ़िया घर नहीं था। कुछ लोग ऐसे जो ट्रेन में कटने जा गए थे पूर्णिया जंक्शन पर, एक व्यक्ति को देखा, मैं जंक्शन पर टहल रहा था, प्लेटफॉर्म के बाहर मैं टहल रहा था, सुबह का समय। एक व्यक्ति को देखा, बहुत कीमती घड़ी हाथ में है, सोने की अंगूठी है, सोने का चेन पहना है, गले में पैजामा कुर्ता पहना है, और हमको लग रहा था कि लगता है टेंशन में। हम दूर से उस व्यक्ति को देख रहे, हिसाब किताब लगा, धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे, वो ताकि कब ट्रेन आवे हम उसमें घुस जाए। जब ट्रेन आते देखा, उसको देखा, थोड़ा हम चंचलता अपन, हम बड़ी तेजी में गए, उसका बांह पकड़। क्यों? क्या बात है? नहीं हम कटने दीजिए, अब मुझे मरने का अलावा कोई उपाय नहीं। मैं कहा क्यों? क्या करें? घाटा लग गया, मेरा दोस्त मुझे धोखा दे दिया, 3 करोड़ कर्जा हो गया है, अब कर्जदार सब मांगने आता है, क्या करें? मरना ही जरूरी है, नहीं मरेंगे तो कोई विकल्प नहीं है। मैं कहा मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा। जिन जिन लोगों का कर्जा लेकर मरेंगे आप, जिनसे कर्जा लिए हैं, कुत्ता बन करके, बैल बन करके, आपको कितने जन्म लग जाएगा कर्जा चुकाने में। मत सोचिए कर्जा लेकर के मर गए, रफा दफा हो गया। कर्जा खा करके मरे हैं तो बैल बन करके, कुत्ता बन करके, गाय बन करके, चाहे ऐसे ऐसे घर में जन्म होगा, उसका नौकरी करके आपको चुकता करना पड़ेगा। परिस्थिति आपको वैसे जगह पहुंचा देगी, आपका कर्म ऐसे जगह पहुंचा देगा। उनको समझाए, मैं कहा चलिए आपकी गरीबी दूर करने का हम मंत्र बताते हैं। आपका 3 करोड़ का कर्जा है तो 3 करोड़ कोई पैसा है? धैर्य धरिए, चलिए दे गए साहिब बाबा से दीक्षा दिला दिए और आशीर्वाद दिला दिए, उनको बाबा मंत्र दे दिए। वही आदमी है 2 साल में कमा करके 3 करोड़ का कर्जा समाप्त कर दिया, आज कई करोड़ का कारोबार उनका है। बिना सत्संग किए आज उसके यहाँ सैकड़ों मजदूर लोग, सैकड़ों वर्कर लोग काम करते हैं।
बहुत ऐसी बात है। यही मधेपुरा जिला की बात है और भागलपुर की भी घटना है। एक आदमी रोज आता था सत्संग में, बहुत गरीब आदमी, भोला बाप था। 1000 रुपये पूंजी थी उनके पास। जिस दिन नफा होता था तो दाल चावल खरीद लेता था, नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। उनकी पत्नी जाती थी दूसरे खेत से साग तोड़ कर ले आती थी और साग उबाल करके खा करके रात बिता लेती। लेकिन सत्संग में वो रोज आता था। एक दिन वह आदमी गुरु महाराज के चरणों में गया, प्रणाम किया और रोने लगा। गुरु महाराज ने कहा, क्यों रोते हो? कहा, गरीबी से मैं तंग आ गया। कहा, भजन भेद लिए हो? कहा, हुजरे से लिया। सत्संग ध्यान करते हो? कहा, कभी कभार। कहा, नहीं, आज से भोजन छूटे तो छूटे, काम छूटे तो छूटे, नित्य नियमित ढंग से तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग करना। जिस पाप के कारण तुम्हारे जीवन में गरीबी है, देखिए सत्संग सुनने से क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराना। सत्संग सुनकर जब विचार करेंगे, मज्जन करेंगे, तो क्या समझे? कौवा कोयल हो जाता है, कौवा कहीं कोयल होता है। यानी कटुवादी, जो मनुष्य में कटुवादी है, घमंडी है, कड़वा बोलने वाला है, वो मधुरभाषी हो जाता है। और बोगला जैसा जो हिंसक है, रात दिन मांसे में मछली में डूबा रहता है, हिंसा करने में लगा रहता है, हिंसक अहिंसक हो जाता है। जो कौवा जैसा कपटी है, धूर्त है, वह सत्संग सुन करके सज्जन हो जाते हैं। जैसे गंदा बर्तन है, उसको मांजिए तो क्या होगा? बर्तन चमकने लगता है। उसी तरह सत्संग सुन करके, गंदा कपड़ा है उसको धोइए, चमकने लगता है। उसी तरह सत्संग सुन करके जब जीवन में उस पर विचार करेंगे, मांचेंगे, मज्जन करेंगे, तो आपका मन भी जो जन्मों जन्मों का पाप रूपी मैल लगा हुआ है मन पर, मन चमकने लगेगा। सत्संग करते करते, ध्यान करते करते, मानस जप करते करते, मानस ध्यान करते करते, दृष्टियों की क्रिया करते करते क्या होगा? सारे पाप आपका नाश होगा और आपका मन चमकने लगेगा। जब मन निष्पाप होगा तो आपका भजन ध्यान में मन लगने लग जाएगा। गुरु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम तीनों समय ध्यान, दोनों समय सत्संग करो। जिस पाप के कारण आपके जीवन में गरीबी